रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 इनके लिए तो ना दो तरफा चल रहा है। जब घर में खेलते हैं तो ये ऐसे खेलने की जैसे इनको खेलना ही नहीं आता, इनके बैट्समैन को बैटिंग करनी नहीं आती, बॉलर्स को बॉल डालने नहीं आती, और जैसे ही ये घर से बाहर निकलते हैं ये एक अलग टीम बन के उभरते हैं। इन्होंने कलकत्ता में जाके कलकत्ता को रेल दिया, चेन्नई में जाके चेन्नई को पटक दिया, मुंबई में जाके मुंबई को ढेर कर दिया, और अब बारी थी रजवाड़ों के किले को ढहाने की। तो आज रजवाड़ा के किले को ढाया ही नहीं बल्कि निस्तु नाबूद कर दिया भाई। 9 विकेटों से मुकाबला जीता है। और रन चेज कोई मतलब बहुत छोटी नहीं थी, छोटी थी पर इतनी भी छोटी नहीं थी कि 173 रन 74 रन की जो रन चेज है वो कोई 9 विकेटों से जीते भाई। इतनी बुरी तरह कौन हराता है भाई। मतलब लखनऊ कहते हैं अदब से हराएंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कहते हैं अदब गया तेल ले ले, हम तो पटक पटक के हराएंगे। मतलब एक मिशन पे निकले कि अवे गेम्स जीतेंगे। बस एक दिक्कत ये है कि जो इनका किला है ना चिन्मय स्वामी, वहां पे अगर उन्होंने जीतना शुरू कर दिया तो भाई 2025 जो उनकी टैगलाइन चलती आ रही है, सब फैंस को इंतजार है कि इस साला कप नाम दे। तो हो सकता है कि इस साल ये बोले कि इस साला कप नाम दू, इस साल तो कप जीत गए। उसके लिए आपको अपने घर पे थोड़ी सी मजबूती लानी पड़ेगी। वो मतलब डायलॉग उतना भी सीरियसली मत लीजिए कि भाई अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, हम तो बाहरी शेर बनेंगे। भाई शेर शेर होता है, बाहर भी शेर होगा, घर में भी शेर होगा। तो अब बाहर तो शेरों की तरह खेल रहे हैं भैया, घर में भी खेल लो। तो इस साल शायद 18 सालों का जो इंतजार है वो आरसीबी फैंस का पूरा हो जाए। बाकी राजस्थान रॉयल्स भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपने 173 रन बनाए 20 ओवरों में और विकेटें सिर्फ आपकी 4 गिरी हैं। आज आप जब दोनों टीम के स्कोर कार्ड को कंपेयर करोगे ना तो उसमें एक ही फर्क नजर आएगा, वो आएगा स्ट्राइक रेट का। भाई इतना स्लो कौन खेलता है, विकेट बचा के क्या घर ले जानी है, क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या मिलेगा, वो समझ नहीं आया। 75 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, वेरी गुड, मगर सिर्फ 47 बॉल ने और स्ट्राइक रेट 159 का। यार 47 बॉलों में लोग 150 बना रहे हैं। अभिषेक शर्मा की आपने पारी कल ही देखी। उसके बाद संजू सैमसन फिर से एक बार स्टंप हो गए 15 रन पर। रियान पराग ने 22 गेंदों में 30 बनाए, 136 का स्ट्राइक रेट। ध्रुव जुरेल 23 में 35 बनाए, 152 का स्ट्राइक रेट। फिर हेटमायर नीचे खेलने यार, नीतीश राणा को तो इतना ही नीचे कर दिया। भगवान जाने चल क्या रहा है इस टीम के दिमाग में, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। और इतना स्लो क्यों ही खेल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। फायर पावर आपके पास है, आप टीम में कोई ज्यादा बदलाव कर नहीं रहे हो। हेटमायर को हमेशा नीचे कसम खा के बैठ गए भाई उस बंदे को तुम नीचे ही भेजेंगे चाहे मैच हार जाए। फायदा क्या होता है उसको नीचे भेजने का भाई। उस बंदे को बॉल ज्यादा खेलने को 8 बॉल 10 बॉल खेलने को मिल रही है, तो वेस्ट ही कर रहे हो ना आप टैलेंट को। और 173 रन वो भी आप आरसीबी के सामने बना रहे हो, ऐसी पिच पे जिस पे इतनी कोई खास मदद बॉलर्स की तो है नहीं। आप जब खेल रहे थे तो यार लग रहा था कि इतना डॉट खेल रहे हो, इतना धीरे खेल रहे हो, पिच में कुछ है बॉलर्स के लिए। पर जब आरसीबी खेल रहे हैं तो उन्होंने एक तरफा मैच कर दिया, फिल शॉट ले उड़े पूरी गेम। आप मतलब कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये वही ट्रैक है जिस पर राजस्थान रॉयल्स बैटिंग कर रही है। एकदम मक्खन की तरह बॉल बैट पे आ रहा था, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे दोनों, फिल शॉट और आपके विराट कोहली। पावर प्ले में 65 रन दाग दिए उनने। आप जहां 45 बना पाए थे वही उनने 65 दाग दिए, मैच को एक तरफा कर दिया। यार इस तरीके से तो बात जमेगी नहीं कुछ। अगर राजस्थान ऐसे ही खेलती रही तो मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से चेन्नई के बाद अगर कोई टीम बाहर होने वाली है तो राजस्थान रॉयल्स ही है। मजा नहीं आया। मतलब यार आप अपने घर में खेल रहे हो, आपके पास इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है और आपको तो अटैक करना चाहिए था। 4 विकेटें सिर्फ गिरी थी यार, सिर्फ 4 विकेटें। जायसवाल ने चलिए 70 प्लस का एक स्कोर बनाया। ऐसी भी स्थिति नहीं थी यार आप लोगों की कि 3-4 विकेटें गिर गई हो, आपको संभल के खेलना हो। 1-2 विकेटें गिरी हुई है। रियान पराग इस साल समझ में नहीं रहा, स्टार्ट मिलता है, स्टार्ट में आते हैं पहली दूसरी तीसरी बॉल पे एक हिट लगाएंगे, उसका रन बॉल खेल के चले जाते हैं। ध्रुव जुरेल भी बैट मतलब स्ट्राइक रेट बिल्कुल स्लो है इनका। नीतीश राणा जो 3 नंबर 4 नंबर की प्रेफरेबल कंडीशन है उनकी, वहां उनको भेजना चाहिए, तो आप उनको सबसे एंड में भेज रहे हो। वो तो यही सीन हो गया जैसे कि जाने आप कितनी तेज खेल रहे थे कि बैट्समैन 400 के स्ट्राइक रेट भी खेल रहे हैं। ऐसा था तो आपको हेटमायर को ऊपर भेजना चाहिए था। बिल्कुल समझ से परे था दोस्तों आज का मुकाबला। बट आरसीबी ने एकदम क्लियर कर दिया कि भाई हमें मुकाबला जीतना है। और विराट कोहली तो माइलस्टोन पे माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं। आज एक और माइलस्टोन उनके नाम रहा कि भाई 50 की उन्होंने सेंचुरी लगा दी, मतलब 100 हाफ सेंचुरी मारी उन्होंने। और आज सबसे अच्छी बात यह थी कि गेम फिनिश करके गए। और फिल शॉर्ट तो पिछले मैच में अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे, मगर आज के मुकाबले में कोई भी मौका नहीं था राजस्थान रॉयल्स को गेम में आने का। एक तरफा मुकाबला करके चले गए, ताबड़तोड़ बेहतरीन बैटिंग करके चले गए। 65 रन बनाए 33 बॉलों में, 196 का स्ट्राइक रेट। अब आप देखो ना कितना बड़ा फर्क है, 33 बॉल में एक प्लेयर 65 रन बना रहा है। वहीं आप यशस्वी जायसवाल की पारी देखोगे तो 47 बॉल में मात्र 75 रन बना रहा है। तो ह्यूज डिफरेंस है दोनों में स्ट्राइक रेट में, और वही इनको कॉस्ट कर गया क्योंकि आरसीबी के सामने इस विकेट पे यार 174 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट था नहीं।
और वही हमको देखने को भी मिला, बड़ी आसानी के साथ 9 विकेटों से देखिए आरसीबी ने ये मुकाबला हार जीत लिया और 17.3 ओवर में ही ये टारगेट उन्होंने चेस कर लिया। विराट कोहली की बात करें तो दोस्तों विराट कोहली ने भी आज शानदार प्रदर्शन किया, शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। 137 के स्ट्राइक रेट के साथ 45 बॉलों में 62 रन की पारी खेली, 4 चौके 2 छक्के शामिल है जिसमें। और आज तो देवदत्त पडिक्कल ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, उन्होंने भी 40 रन बनाए ताबड़तोड़ और उन्होंने भी एक माइलस्टोन पूरा किया कि आरसीबी के लिए देवदत्त पडिक्कल एक और इंडियन बैटर बने विराट कोहली के बाद जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं अपनी फ्रेंचाइज के लिए। तो आरसीबी के लिए तो भाई चीजें शॉर्ट होती हुई नजर आ रही है, बस एक ही प्रॉब्लम उनके लिए है कि वो बेचारे घर में नहीं जीतते हैं। अगर घर में आरसीबी जीतना शुरू कर दी तो लग रहा है कि इस साल ये कप तो आरसीबी जीत के ही जाएगी। जिस मिशन के साथ ये टीम आई है वो जरूर से जरूर पूरा होगा। यशस्वी जायसवाल ने देखी बैटिंग की, 75 रन बनाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, कोई टारगेट सेट नहीं है, कोई पार स्कोर दिमाग में लेके नहीं आ रहे, बस खेलते चले जा रहे हैं, खेलते चले जा रहे हैं। हर बैट्समैन अपना टाइम ले रहा है। भाई टी20 क्रिकेट इतनी पेस पे चली गई है, कल अभिषेक शर्मा की आपने बैटिंग देखी थी, फिर भी कोई सबक नहीं लिया यार। आप 4 विकेट ऐसे पे तो चलिए, अगर 173 बने भी थे, 6-7 विकेटें गिरी होती तो समझ में भी चीज आती है। 4 विकेटें आपकी गिरी हुई है, नीतीश राणा नॉट आउट जा रहा है, ध्रुव जुरेल नॉट आउट जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर इतना कम स्कोर आप आरसीबी के सामने लगाएंगे तो भाई आप मैच नहीं जीत सकते। और वही हुआ, आरसीबी आई और आरसीबी मुकाबला जीत के चली गई। कहीं से भी नहीं लगा कि कोई दिक्कत परेशानी भी हुई हो आरसीबी को ये मुकाबला जीतने में। ताबड़तोड़ अंदाज में ओपनिंग स्टैंड मिला फिल सॉल्ट और विराट कोहली का, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा मैच ही जिता के चले जाएंगे। वो तो फिल सॉल्ट की विकेट गिर गई 92 रन पे, वो शिकार हो गया कुमार कार्तिकेय का। वरना आज इस मूड में फिल सॉल्ट आए थे, लग रहा था सेंचुरी भी मारेंगे और 10 विकेटों से आरसीबी मुकाबला जीतेगी, पर कोई नहीं। फिल सॉल्ट आउट हुए, देवदत्त पडिक्कल है, उन्होंने भी चार्ज करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो भी रुके या आउट ऑफ फॉर्म है, उन्होंने भी 28 बॉलों में 40 रन बनाए, 142 का स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट का ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हमको दोनों टीमों में देखने को मिला, जिसकी वजह से आरसीबी मैच जीती। और डिफरेंस क्या देखिए, आरसीबी ने वाकई में अपनी A1 गेम दिखाई और ये मुकाबला जीत गई है। राजस्थान रॉयल्स के लिए आप थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ने लगी भाई, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना आपके बैटिंग ऑर्डर में। एक आध चेंजेस करके देख लिए, हो सकता है अगले मुकाबले में चेंजेस हमको शायद में भी देखने को मिले। तो दोस्तों ये था पूरा सूरत हाल आरसीबी और राजस्थान के बीच के मुकाबले का, जिसे आरसीबी ने 9 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।